गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स। तो इसके पहले से शायद मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ, तो मैंने वहां पे हर एक नंबर के साथ फैक्टर फाइंड कर देते। यहां भी वही करना है, ठीक है, बट यहां क्या लिखा आपको एचसीएफ फाइंड करना और दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा हुआ है 12 and 30। इसका मुझे क्या फाइंड करना है? इसका मुझे फाइंड करना है यहां से वो एचसीएफ। तो चलिए फाइंड करिए एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां लिखोगे 12, ठीक है, और 12 का क्या करो यहां से ऑल फैक्टर फाइंड करो। फिर ऐसे लिखो 30 और 30 के भी क्या करो ऑल फैक्टर फाइंड करो। 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, वो 1 से कटेगा, 2 से, 3, 4, 6 और ये डायरेक्टली 12 से। अच्छा 30 किससे कटेगा, 1, 2, 3, 5, 6 के बाद से डायरेक्टली कटेगा आपका वो 10 से, 10 के बाद से यहाँ क्या हो गया 15 के बाद ये 30, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है तो एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या कर दिखा तो 1, 2, 3, 6 और कुछ कॉमन है, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6 और ये 6। इस सब में जो हाईएस्ट होगा एचसीएफ, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा जो 6। तो आपको यही फाइंड करने के लिए उसने कहा था। ऐसा देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है जी में लिखा है आपका 90 और ये 108। यहां लिखो 90 और यहां लिखोगे क्या 108। देखिए 9 किससे डिविजिबल है उसकी वैल्यू लिखिए, ठीक है। यानी कि 1 से, 2 से आपने जो जल्दी डिवाइड करके चेक कर लिया, ठीक है। और ऐसे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखाई गई है, कुछ को तब देख के ही फाइंड कर सकते। लास्ट में 2 है सर 0 है, 2 से कर सकता है। इसका सम अगर 9 का मल्टीपल है, डिजिट का सम अगर आपका 3 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब 3 से कर सकता है। नंबर आपका 3 से भी कर सकता है। 4 से मैंने बताया कि लास्ट का 2 डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो करके देखो क्या ये कर सकता है, क्या 4 टेबल से लास्ट 2 सिर्फ 2 ही नंबर दिया हुआ है। देखो तो 4 2 जा 8, ये 1 4 2 जा 8 नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में क्या होता है 0 होता है, या 5 में 5 से कटता है। ये 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। ये 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कट पाएगा ये, ठीक है। 8 9 8 10 जा 80 नहीं हो पाएगा। 9 से कट जाएगा, 9 10 जा 10 से भी कट जाता है। 10 के बाद से 11 12 13 14 15 15 से कट जाएगा ये, 15 से भी कट जाएगा। 15 16 17 18 19 20 से भी नहीं कटेगा, बढ़ेगा था 25 का 24 18 और 19 20 21 22 23 अब डायरेक्टली कटेगा आपका ये 30 से, और 30 के बाद ये 45 से, और 45 डायरेक्टली 90 से। वैसे ही करके देखिए, ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 7 से देखते हैं कटता है नहीं। 7 में 7 3 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि वो 8 से देखो तो डिवाइड कर लेंगे।
8 1 जा 8 2 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 के बाद से 10 तो कटता नहीं है। फिर 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 9 क्या 12 13 14 15 से भी नहीं, 16 से 17 18 से भी नहीं कटेगा, 19 20 21 21 22 23 24 25 12 हुआ से 13 से नहीं होता है, 14 15 16 17 18 80 से भी नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा, 19 20 21 22 23 24 से कटेगा क्या, ट्वेंटी फोर से तो नहीं कटेगा, 24 1 मिनट पर 22 से कटेगा क्या, 22 4 टाइम 38 आएगा, 22 23 में से कटेगा, 24 25 24 से नहीं कटेगा, 26 27 28 से कटेगा क्या, इससे भी नहीं कटेगा। अब डायरेक्टली कट जाएगा आपका 50 54 से और डायरेक्टली 108 से, ठीक है। अब इस सबको क्या करो, कॉमन फैक्टर फाइंड करो। कॉमन फैक्टर आपका ये 1 2 3 6 9 और तो कुछ दे दिख रहा है, ठीक है। ये नंबर जरा देखना, ये 18 से भी तो कर सकता है, 15 के साथ साथ देखो ये 18 से भी कटता है, ठीक है। तो कॉमन आपका 18 भी आएगा और ये सब कॉमन में सबसे हाईएस्ट है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करोगे, कॉमन सबका फैक्टर फाइंड करोगे, उसके बाद से क्या करना होगा आपको, कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद से जो इससे हाईएस्ट होगा वही आपका क्या बनेगा, वो हाईएस्ट कॉमन आपका वो फैक्टर बनेगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और भी क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको फैक्टर किया ना, सोच के आपको भी करना है, फिर जल्दी चेक कर लेना क्या कर सकता है कि नहीं, ठीक है।
अब आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फाइव नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉरी, इसके पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का ये भी क्वेश्चन फर्स्ट में एल लिखा हुआ है 84 कॉमा क्या लिखा है 63 और ये 126। इसको पहले सॉल्व करने के बाद क्योंकि इसमें 3 डिग्री दिया हुआ है तो सबसे पहले 84 लिखो, फिर यहाँ से 63 लिखो और यहाँ से 126। ऑल फैक्टर फाइंड करिए। ये 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 1 से भी तो कटता है, ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, 6 के बाद से ये 7, ये 7 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10, 11 से नहीं, 12 से कट जाएगा ये। ठीक है, 12, 13, 14, ये आपका 14 से भी कटेगा, 14 के बाद से यहाँ पे आपका ये 15, 16, 16 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17, 18, 19, 20, 24 से कटेगा क्या? 24 से भी नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, 25 से क्या, 22 पूजा, 4 पूजा 8 और ये 4 पूजा 8, यानी कि 22 से भी कटेगा। 22 के बाद से ये कटेगा आपका 22, इसका ठीक है 30, इसका पहले तो आएगा ही नहीं। उसके बाद से ये कटेगा 42 से और 84 से, ये कटेगा आपका यहाँ से, वो 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा और फिर 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 के बाद से कटेगा ये 21 से और डायरेक्टली आपका वो 63 से। ये जो कटेगा 1 से, 2 से, 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा, 7 से कटता है क्या, और डिवाइड करने से जरूर नहीं है, ये 7 से भी कट जाएगा, 7 8 जा, देखो 7 1 जा 7, ये 5, 7 8 जा। ठीक है, उसके बाद से ये किससे कटेगा और 7 क्या 14 से कटेगा क्या? ये कटेगा आपको 18 से, 18 के बाद से किससे कटेगा ये? 18 के बाद से ये कट जाएगा, ये 9 से कटा है क्या? इसमें 9 से नहीं कट गया था, 18, 9 के बाद से 18, 18 के बाद से 18 के बाद से किससे कटेगा? कहाँ तक 18 तक हो गया? 21 से कट जाएगा ना, 21 से एग्जैक्ट से 21 से भी कट जाएगा ये, 21, 25,
25 से कटेगा 26 से कटेगा ये 6 ये 26 से नहीं कटेगा 27 21 ये 63 से कट जाएगा और डायरेक्टली 126 देखा कि इसको करता है क्या। अब इन सबका कॉमन फैक्टर फाइंड करिए। कॉमन फैक्टर तो ये 1 देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ सब्जेक्ट को 2 पर जिसमें 2 नहीं दिया तब यहाँ पर कॉमन फैक्टर और 2 हर जगह मुझे कॉमन दिखने चाहिए। 3 और ये 3 आपको दिखा कि कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ पे 7 यहाँ पर इसमें 7 है, 7 आंसर नहीं हो सकता है। 6 यहाँ पर है, 6 इसमें है बट इसमें 6 नहीं है तो 6 नहीं हो सकता है। 12 नहीं हो सकता है। 14 यहाँ पे बट इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। 8 है बट इसमें नहीं दिया है। और क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से? जैसे यहाँ 21 होगा, 22 21 होगा, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, सिर्फ यहाँ पर 21 है। और भी कुछ कॉमन वेरिएबल से मिलना चाहिए था, तो इसका HCF हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? वो 20। देखते हैं इसका आएगा। यार 21 आंसर दिया हुआ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि सोच हर एक का प्राइम फैक्टर करना पड़ता है, तब एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है। तो एक्चुअली जो आपको रियल में एचसीएफ फाइंड करना होगा, बस ये सीखने के लिए कि वैसे ऐसे ही फाइंड करते हैं, और आपको रियल एचसीएफ फाइंड करना हो इस तरह से फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि हर एक नंबर अगर वो छोटा है तब तो काम चल जाएगा, बट नंबर बहुत लार्जेस्ट हो गया तब तो दिक्कत होगी, ठीक है। देखो हमें कुछ सोचने में दिक्कत हुई, और नंबर कितने बड़े बड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है आपको 48 और ये 98। इसका मुझे क्या करना है? प्राइम फैक्टर फाइंड, सॉरी इसका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना होता है, आपको मैंने पहले सिखाया था ना, प्राइम जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टर करने के लिए तो क्या करना होगा, जो भी नंबर दिया पहले 48 लिखिए और ये 19 अलग से, इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से डिवाइड होगा तो 6, ये भी 2 से डिवाइड होगा आपका ये 3, और ये आपका डिवाइड होगा 3 से, तो ये बता जाएगा। ये कटेगा 2 से तो मिलेगा आपको 49, ये कटेगा आपको 7 से तो 7 आ जाएगा, और ये कटेगा 7 तो ये लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे नीचे लास्ट में आपके पास जगह है तो लिखिए रखा है सर 48 का जो फैक्टर है कितना आ गया, 48 इक्वल टू, और ये 98 इक्वल टू कितना आ गया, इसका आया होगा 2 इंटू 3 ये आया होगा, इसका मिलेगा 2 इंटू 7। अब मुझे यहाँ फाइंड करना होगा डायरेक्ट HCF। HCF मतलब कि जो भी आपका नंबर दिया, जो आपने उसका प्राइम फैक्टर किया, उसका कॉमन नंबर फाइंड करिए। 2 दिख रहा है, और भी कोई नंबर दिख रहा है क्या? दोनों जगह आपको दिख रहा हो तो नहीं है, तो डायरेक्टली इसका HCF हो जाएगा वो 2। ऐसे क्वेश्चन करिएगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे।